हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। देखते हैं सल्फेट के लिए क्या है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सल्फेट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यानी जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है सल्फेट का, वो क्यों किया जाता है? किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जो होते हैं उसमें कितनी परसेंट इम्प्योरिटी पाई गई है सल्फेट की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देखते हैं इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं। It is based on the reaction between sodium sulfate with barium chloride in the presence of dilute hydrochloric acid। जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो सोडियम सल्फेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में, तो वो क्या करता है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, विच फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ बेरियम सल्फेट विच जनरेट टर्बिडिटी। यानी कि उसमें बेरियम सल्फेट का पार्टिकल फॉर्म होता है जो कि टर्बिडिटी को जनरेट करता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाया जा रहा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा प्रेसिपिटेट यानी कि जो पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं वो है बेरियम सल्फेट के, और इधर सोडियम क्लोराइड अलग हो जा रहा है। देखते इसमें एपरेटस कौन से यूज होते हैं। तो नेजलर सिलेंडर 50 ml के 2 नेजलर सिलेंडर यूज होते हैं। एक ग्लास स्टीयरिंग रॉड, एक ग्लास रॉड यूज होती है। इसके रिएजेंट है सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया और डिस्टिल वाटर। देखते हैं इसके प्रोसीजर्स को। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस और दूसरा हमारा प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशंस। ट्रांसफर 1 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। जो हमारा नेजलर सिलेंडर होता है उसमें हम 1 ml सोडियम सल्फेट को ट्रांसफर करते हैं। एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देते हैं, वो डाइल्यूट टू 45 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। उसको हम डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर से 45 ml तक। ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट। जो हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है उसमें हम 5 ml ऐड कर देते हैं। अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसको 5 मिनट रख देते हैं। उसके बाद में उसकी टर्बिडिटी को हम चेक करते हैं। हम देखते हैं हमारा टेस्ट सोल्यूशंस क्या है। 1 ग्राम ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट सैंपल। जो हमारा नेजलर सिलेंडर होता है उसमें हम 1 ग्राम अपने सैंपल को लेते हैं। ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देते हैं। डाइल्यूट टू 45 ml विद डिस्टिल वाटर, उसके वैल्यूम मेकअप कर देते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं 45 ml डिस्टिल वाटर से। ऐड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, उसमें बेरियम सल्फेट रिएजेंट 5 ml ऐड करते हैं। अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसको 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं। उसके बाद में उसकी टर्बिडिटी को हम चेक करते हैं। हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। इफ द टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन इज इक्वल और लेस देन द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन टेस्ट विल बी पास्ड। जो हमारा टर्बिडिटी होता है किसी भी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस का, वो या तो इक्वल होगा या तो कम होगा टेस्ट सोल्यूशन से, तो हमारा जो टेस्ट होगा वो पास होगा। इफ द टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन इज मोर देन द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उससे टेस्ट सोल्यूशंस की जो वैल्यू होगी वो अगर टर्बिडिटी अगर उसकी ज़्यादा होगी तो हमारा टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। देखते हैं आयरन के लिए क्या है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द आयरन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है आयरन का, वो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट सब्सटेंस में आयरन के इम्प्योरिटी के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शंस फॉर आयरन इन अमोनिकल solution with thioglycolic acid in the presence of citric acid to form iron thioglycolate which is pale pink or deep reddish purple in color। जो हमारा प्रिंसिपल होता है आयरन के लिमिट टेस्ट का, उसमें आयरन जो होता है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करता है सिट्रिक एसिड के प्रेजेंट में, और वो क्या होता है आयरन थायोग्लाइकोलेट फॉर्म करता है, जिसमें कि उसका कलर होता है पेल पिंक होता है या फिर रेडिश पर्पल कलर में उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसके अपरेटस के यहाँ 2 नेजलर सिलेंडर हो गया, एक स्टीयरिंग ग्लास रॉड हो गया। इसके रिएजेंट है डाइल्यूट आयरन सोल्यूशन हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, थायोग्लाइकोलिक एसिड हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन टू सोल्यूशंस। इसमें हम देखते हैं टेस्ट सोल्यूशन का प्रिपरेशन
और ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन का प्रिपरेशन। सैंपल इज डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट टू वॉल्यूम मेड अप 40 ml। जो हमारा सैंपल होता है उसको हम नेजल सिलेंडर में लेंगे, इसके वॉल्यूम को हम 40 ml तक डिस्टिल वाटर से 40 ml करते हैं। जो हमारा दूसरा सिलेंडर होता है नेजलर, उसमें हम 2 ml आयरन, डाइल्यूटेड आयरन लेते हैं विद द 40 ml वाटर, डिस्टिल वाटर से। यानी कि 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए आयरन लेते हैं डाइल्यूटेड, और उसमें 40 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। ऐड 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड, जो कि आयरन फ्री होता है, उसमें हम 2 ml सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं अपने टेस्ट सोल्यूशन में। ऐड 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सिट्रिक एसिड आयरन फ्री, जो हमारा होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, उसमें हम 2 ml सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है उसमें हम 2 ड्रॉप्स थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करते हैं। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसमें भी हम 2 ड्रॉप्स थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर देते हैं। ऐड अमोनिया टू मेक सोल्यूशन एल्कलाइन एंड एडजस्ट द वैल्यू टू 50 ml। जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है उसमें हम अमोनिया ऐड करते हैं, उसके जो नेचर होता है उसको एल्कलाइन बनाने के लिए, और उसको वॉल्यूम को हम 50 ml कर देते हैं। ऐड अमोनिया टू मेक सोल्यूशन एल्कलाइन, एडजस्ट द वैल्यू टू 50 ml। जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसमें हम अमोनिया ऐड कर देते हैं और उसके नेचर को एल्कलाइन बनाते हैं, और उसके जो वॉल्यूम होता है डिस्टिल वाटर से 50 ml कर देते हैं हम। कीप असाइड फॉर 5 मिनट, उसको 5 मिनट के लिए अपने टेस्ट सोल्यूशन को हम रख देते हैं। उसके बाद में उसमें कलर डेवलप होता है और उसके कंपेयर कर देते हैं हम अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। कीप असाइड फॉर 5 मिनट, जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं और उसकी कलर डेवलप होने का वेट करते हैं। जब हमारा कलर डेवलप हो जाता है तो उसे हम कंपेयर कर देते हैं अपने टेस्ट सोल्यूशन से। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। इफ़ द पर्पल कलर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन टेस्ट इज पास। जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है उसका जो पर्पल कलर होता है, जब वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कलर से कम होता है तो हमारा टेस्ट जो होता है वो पास हो जाता है। इफ़ द पर्पल कलर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज मोर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन द लिमिट टेस्ट इज फेल्ड। जो हमारा कलर डेवलप हुआ है, जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से टेस्ट सोल्यूशन का कलर होता है वो ज़्यादा होता है, तो हमारा टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। अगला हमारा है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आर यूज फॉर द आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं आर्सेनिक के, ये किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट या फिर जो सब्सटेंस होते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक कंपाउंड टू आर्सेन गैस बाय द यूजिंग ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जो रिएक्शन होता है वो आर्सेनिक कंपाउंड का होता है और वो क्या होता है आर्सेन गैस फॉर्म कर देता है, और इसके प्रेजेंस में जिंक या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका जो है रिडक्शन के द्वारा किया जाता है। ये हमारा हो गया आर्सेनियस एसिड, जो कि यहाँ हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जा रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, जिससे हमें आर्सेन गैस फॉर्म हो रहा है। आर्सेन गैस पास थ्रू द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एंड प्रोड्यूस ए येलो स्टैंड। जो हमारा आर्सेन गैस होता है वो पास कराया जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से, जिससे हमें येलो स्टैंड फॉर्म होता है। ये हमारा आर्सेन गैस हो गया जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट कर रहा है, जिसके बाद हमें येलो स्टैंड मिल रहा है। इसमें अपरेटस जो यूज होता है वो है गडजेट अपरेटस। ये हमारा हो गया बॉटल, एक कंटेनर होता है जिसमें हम टेस्ट सोल्यूशन को फिल कर देते हैं HCl के साथ। ये हमारा होता है, इसमें 2 से mm का एक ग्लास ट्यूब होता है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है वो 8 mm का होता है। जो इसका इंटरनल डायमीटर होता है वो 6.5 mm का होता है। ये हमारा हो गया रबर कॉर्क। ये हमारा होता है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ये स्प्रिंग क्लिप होता है। इसमें हमारे जो ट्यूब होता है इसमें 2 होल्स पाए जाते हैं। इसमें जो ये वाला होल्स है वो 1 mm का होता है, जो कि एग्जिट यानी कि जो वाटर होता है कंडेंस्ड वाटर जो होता है ट्यूब में, इससे वो एग्जिट आउट होता है। जो हमारा ये 2 mm का ट्यूब होता है वो गैस के लिए होता है।
small cotton plug soaked in acetate solutions inside the glass tube to trap the hydrogen sulfide gas। जो हमारा ट्यूब होता है ग्लास का, उसके अंदर हम कॉटन का एक प्लग लगाते हैं जो कि एसिटेट सोल्यूशन से भीगा हुआ होता है, और वो क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होता है उसके रोकने के लिए होता है। कैप द ट्यूब विद द सर्कुलर पीस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड फिल्टर पेपर। जो हमारा ट्यूब होता है उसको हम कैप कर देते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से। हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। फॉर टेस्ट सोल्यूशंस, ये टेस्ट सोल्यूशन के लिए है, और ये हमारा है प्रिपरेशन फॉर स्टैंडर्ड सोल्यूशन। टेस्ट सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड एंड प्लेस्ड इन द बॉटल विथ HCl। जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उसको प्रिपेयर किया जाता है और उसको बॉटल में फिल किया जाता है HCl के साथ। हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है उसमें 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक विथ HCl। जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसको हम 1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर्सेनिक का HCl के साथ बॉटल में फिल करते हैं। ऐड 5 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, उसमें 5 ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसमें भी हम 5 ml पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। ऐड 5 ml ऑफ स्टेनस क्लोराइड। जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन होता है उसमें स्टेनस क्लोराइड को हम 5 ml ऐड करते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसमें भी हम 5 ml स्टेनस क्लोराइड को ऐड करते हैं। ऐड 10 ग्राम ऑफ जिंक। जो जिंक होता है हम टेस्ट सोल्यूशन में 10 ग्राम ऐड करते हैं जो कि आर्सेन से फ्री होता है। ऐड 10 ग्राम ऑफ जिंक। अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी हम 10 ग्राम जिंक ऐड करते थे। स्टैंड फॉर द 40 मिनट, उसको 40 मिनट के लिए रख देते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को भी हम 40 मिनट के लिए रख देते हैं। आर्सेन गैस रिएक्ट विद द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एंड प्रोड्यूस येलो स्टैन। जो हमारा आर्सेन गैस होता है वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से रिएक्ट कर देता है और येलो स्टैन फॉर्म कर देता है। कंपेयर विथ ईच अदर, उसके बाद में हम कंपेयर कर देते हैं अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। आर्सेनिक गैस रिएक्ट विद द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एंड प्रोड्यूस येलो कलर। जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है वो आर्सेन गैस से रिएक्ट करके येलो कलर का स्टैंड फॉर्म कर देता है। कंपेयर विथ ईच अदर, उसके बाद में हम अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को टेस्ट सोल्यूशन से कंपेयर करवाते हैं। इसका रिजल्ट या फिर ऑब्जर्वेशन क्या होता है देखते हैं। इफ द येलो स्टैंड ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन द टेस्ट इज पास्ड। जो हमारा येलो स्टैंड होता है टेस्ट सोल्यूशन का, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से जब वो कम होता है तो हमारा टेस्ट जो होता है वो पास होता है। इफ द येलो स्टैंड और टेस्ट सोल्यूशन इज मोर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन द टेस्ट इज फेल। जो हमारा येलो स्टैंड होता है वो टेस्ट सोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, यानी कि जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन का येलो स्टैंड होता है जब वो ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन के येलो स्टैंड से तो हमारा टेस्ट जो होता है वो फेल होता है।